नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर डायरेक्टर नरेंद्र मोहन की गाइडेंस में शुगर तकनीकी क्षेत्र में बना विश्वगुरु। जी हां, फिजी, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और शुगर बाउल कहलाने वाली कंट्री क्यूबा ने मांगी मदद। विश्व में एनएसआई के स्टूडेंट्स 3 देशों में बतौर टेक्निकल हेड कर रहे हैं काम। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत और ब्राजील कभी नंबर 1 और कभी नंबर 2 की पोजीशन में दिखाई देते हैं। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के लिए एक और उपलब्धि का समय था और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 देशों ने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान से जो है संपर्क किया है कि किस प्रकार वो अपने देश में जो उनका चीनी उद्योग है उसको वो आगे ले जा सकें, उसकी दक्षता को बढ़ा सकें, उसका आधुनिकीकरण कर सकें। तो ये जो 4 देश हैं उसमें मैं आपको एक एक करके बता सकता हूँ कि सबसे पहले इंडोनेशिया, जिसके साथ कि हमने अभी थोड़े दिन पहले ही MOU साइन किया था और उसकी चीनी मिल का दौरा भी मेरे और मेरे सहयोगी द्वारा किया गया। तो इंडोनेशिया में हमने देखा कि वहाँ की चीनी मिलों की जो दक्षता है वो बहुत कम है और वहाँ फार्म से लेकर फैक्ट्री तक एक पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हमने वहाँ के PTPG राजावली ग्रुप के साथ एक MOU साइन किया है। उनकी 6 चीनी मिलें हैं जो कि ईस्ट जावा और वेस्ट जावा में हैं और उनके लिए हम काम करने जा रहे हैं। हमने उनको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि किस प्रकार से आप अपने देश में चीनी मिलों की दक्षता को बढ़ा सकते हैं, वहाँ चीनी मिलों में जो रिकवरी है उसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं और किस प्रकार से एक उत्तम गुणवत्ता की चीनी को और कम मूल्य पे आप जो है जनता के सामने ला सकते हैं। दूसरा हमारा अनुबंध जो है वो हमारा क्यूबा के साथ होने जा रहा है और क्यूबा को जो एक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने एक जो मॉडल विकसित किया कि बियॉन्ड शुगर के अलावा आप चीनी उद्योग में क्या क्या बना सकते हैं और कौन कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे कि आपकी निर्भरता चीनी से जो राजस्व है केवल उसके ऊपर ना रहे, आपकी आमदनी के और स्रोत हों। तो आप किस प्रकार से एक वायबल शुगर इंडस्ट्री, एक लाभप्रद शुगर इंडस्ट्री बना सकते हैं, उसके लिए हम क्यूबा की मदद करने जा रहे हैं। तीसरा हमारा जो अनुबंध है वो हमारा होने जा रहा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश जो है उनका पहले चरण में हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम हमारा केवल जो है वहाँ के जो चीनी मिलों में कार्यरत तकनीकी कर्मी हैं उनको प्रशिक्षण देना है। वहाँ पे बड़ी कमी है कि वहाँ पे जो टेक्निकल लोग हैं उनकी कमी है चीनी मिलों में। ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पे मैन सिटिंग बिहाइंड द मशीन हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो लोग हों। तो हम बांग्लादेश में और उसके अलावा हिंदुस्तान में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित करेंगे और उनको आयोजित करने से उनकी जो तकनीकी जनशक्ति है, जो मानव शक्ति है, उसको हम जो है इस लायक बनाएंगे कि वो अपने कारखानों का आधुनिकीकरण कर सकें और उनकी दक्षता को बढ़ा सकें। तो इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है और क्यूबा है और इसके अलावा हमारा फिजी है जहाँ पे कि हम फिजी शुगर कॉरपोरेशन के साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों देशों ने जो उसका ड्राफ्ट मसौदा उसके ऊपर अपना स्वीकृति दे दी है और जल्द ही एक जो है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का दौरा वहाँ पे फिजी जाएगा जहाँ के 3 चीनी मिलें हैं उनका जो है वो निरीक्षण करेगा और निरीक्षण करने के बाद उनकी रिकमेंडेशन देगा कि वहाँ की शुगर इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जाया जा सके। वो बहुत कीन हैं कि हम किस तरीके से उनकी चीनी मिलों का जल्दी से जल्दी जो है उसके बारे में रिकमेंड करें और उनको आधुनिकीकरण की तरफ ले जाएं और उनके जो वहाँ पे तकनीकी कर्मी हैं उनकी जो एक एफिशिएंसी है उनको बढ़ा सकें, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकें। शीघ्र ही उनके यहाँ से एक 18 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भी जो है वो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आएगा, जिनको कि हम संस्थान में भी दिखाएंगे, प्रशिक्षण भी देंगे, तमाम जो मशीनी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास भी ले जाएंगे। तो एक तरीके की एक्सपोजर विजिट जो है वो फिजी के लोगों के लिए भी हम करने जा रहे हैं। के कार्यक्रम करेंगे 4 देशों के साथ, इंडोनेशिया, फिजी, क्यूबा और इंडोनेशिया जो मैंने आपको बताया, इन 4 के साथ हम अपने अनुबंध कर रहे हैं और उनके लिए सेवाएँ देंगे। तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये होगा कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट को राजस्व प्राप्त होगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो छात्र हैं, उनके लिए रोज़गार के नए अवसर खुलेंगे। फिर जब हम उनके लिए आधुनिकीकरण का या विस्तारीकरण का कार्य करेंगे तो उनको मशीनरी की आवश्यकता होगी और जब वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम उनको बताएं करना है या आधुनिकीकरण करना है तो हम उनको मशीनरी बताएंगे। तो ये भी है कि वो भारतवर्ष से उस मशीनरी को जो है आयात अपने देशों में करेंगे। तो भारतीय मशीनरी निर्माताओं के लिए भी नए क्षेत्र खुलेंगे और इस प्रकार से पूरे देश को, इस प्रदेश को और शहर को सबको ही लाभ होगा। वो एक 9 दिन की है, उनकी 9 दिन की विजिट होगी जिसमें कि हम उनको प्रशिक्षण भी देंगे और जगह जगह ले भी जाएंगे।